नमस्कार। सुर्खियों के बाद भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलवारा थाना इलाके में पुलिस जवान ने खुद को गोली मार ली है। मृतक अजय सिंह सेंगर ये सीएम हाउस में पदस्थ था। खुदकुशी का कारण अज्ञात है, वजह साफ नहीं हो पाई है। किराए से ये जवान रह रहा था। कुछ दिनों पहले ही परिवार इसका भोपाल से बाहर गया था। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, पड़ताल शुरू कर दी गई है। स्थिति अब तक साफ नहीं हुई है। पुलिस जवान ने खुद को मारी गोली। अजय सिंह सेंगर सीएम हाउस में यह तैनात था। खुदकुशी की अब तक कोई वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ दिनों पहले ही इसका परिवार भोपाल से बाहर गया था और आज इसने आत्मघाती कदम उठाया। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल। जो पुलिस जवान है सीएम हाउस में सीएम सिक्योरिटी में तैनात है और कल ड्यूटी करके ये बकायदा अपने मंगलवार स्थित घर पर गया था। हालांकि घर इसने किराए का लेके रखा था और कुछ दिनों पहले इसके परिवार के सदस्य जो है वो भोपाल छोड़कर बाहर गए थे अपने दूसरे घर पर। और आज पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी कि जो है वो अंदर गोली की आवाज आई और जब पुलिस ने जाकर मंगलवार थाना पुलिस ने मौके पर जाके देखा तो वहां पर जो जवान था जिसका नाम अजय सिंह सेंगर है वो वहां पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। उसने अपनी सर्विस जो पिस्टल थी उससे खुद को गोली मारी है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। अभी फिलहाल ललित क्या कारण है इस सुसाइड के पीछे, आखिरकार किन परिस्थितियों में उसने खुद को गोली मारी, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये तमाम अभी जांच के बिंदु है। और जो डीआईजी भोपाल है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं भोपाल के वो मौके पर हैं। जांच पड़ताल और परिजनों को जानकारी भेज दी गई है और उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जिसके चलते इतना बड़ा कदम अजय सिंह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मनोज हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर जबलपुर से है। नर्सों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका है और हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। हड़ताल को अवैध बताकर खत्म करवाने की मांग की गई है। राज्य सरकार और एमपी नर्सेज एसोसिएशन पक्षकार बनाए गए हैं। मांगों को लेकर आज से नर्सेज जो है वो हड़ताल पर है। चेतावनी इन्होंने पहले दे दी थी और अब ये हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ जो है वो चला गया है। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? पहले ही इस बात की चेतावनी नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से दी जा रही थी। एक और खास बात कि राज्य सरकार और एमपी नर्सेज एसोसिएशन को इसमें पक्षकार भी बनाया गया है। प्रतीक, देखिए बिल्कुल ललित, चूंकि एक महीने से सिलसिलेवार रूप से हम देख रहे हैं नर्सेज अपने आंदोलन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही थी। विरोध सप्ताह भी उनके द्वारा मनाया गया। पहले भी उन्होंने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इस बीच उनकी जो कार्रवाई थी वो रुक गई थी। शायद उनको उम्मीद थी कि सरकार उनसे बातचीत करेगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं की। 28 जून को एक बार पुनः वो सामूहिक अवकाश पर गई थी। फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, फिर भी सरकार ने बातचीत का कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया। इसलिए आज से हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समस्त मध्यप्रदेश भर की जो नर्सें हैं वो जा चुकी हैं। बहरहाल इस बीच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई कुछ ही देर में शुरू भी होने वाली है। फर्स्ट क्लास में ही इस मामले पर सुनवाई संभवतः हो ही जाएगी। अवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, क्योंकि हमने देखा था जूनियर डॉक्टर्स की भी हड़ताल को हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं असंवैधानिक बताया था। और जिस प्रकार का कोविड पीरियड, अभी बेशक मरीज उतने नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी हालात सामान्य नहीं हो पाए या फिर भविष्य में सामान्य हो ऐसे कोई आसार भी नहीं दिखते हैं। ऐसे में नर्सों की हड़ताल कितनी जायज कितनी नाजायज, इसको लेकर के हाईकोर्ट कहीं ना कहीं सुनवाई तय करेगा। बहरहाल जो उनकी मांगे हैं, 12 सूत्री मांगे हैं, वो लंबे समय से लंबित भी हैं। सरकार भी क्या उस पर कोई आश्वासन देती है, उनसे बातचीत करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वाकई दोनों पक्षों को शायद थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत थी। प्रतीक, एक बात और जिसका आपने जिक्र किया, जूडा की हड़ताल को अदालत ने अवैध बता दिया था। बावजूद इसके जूडा लगातार हड़ताल पर अड़ा रहा। इस तरह की स्थितियां बनने से पहले चर्चा क्यों नहीं की जाती?
देखिए बेशक चूंकि आप कहीं ना कहीं बातचीत सरकार को ही करनी होगी ललित, और एक महीने से अगर नर्सेस कहीं ना कहीं अपनी आवाज को अलग अलग तरीके से उठा रही हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम उठा लेना था, लेकिन फिलहाल कोई बातचीत नहीं की। नर्सेस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि सरकार उनसे बातचीत का समय मुहैया कराए या बातचीत करने के लिए कम से कम कोई नुमाइंदा आ गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अपनी मांगों की अनदेखी होते हुए देख और खुद की अनदेखी होते हुए देख नर्सेस ने इतना बड़ा कदम जो है आज उठा लिया है। बेशक एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है नर्सों की स्वास्थ्य सेवा में, क्योंकि वो मरीज की देखभाल से लेकर हर प्रमुख चीज करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो ठीक भी रहते हैं। बहरहाल चिकित्सकों की हड़ताल पे तो कहीं ना कहीं सरकार ने कदम उठा ही लिया था, लेकिन नर्सों की मांगों पर अब तक अनदेखी क्यों या आश्वासन भी क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। ललित, वाकई ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी प्रतीक, और लगातार उनकी नजर बनी हुई है प्रतीक जिस तरीके से अपडेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पहले ही हाफ में इस बड़े मसले पर सुनवाई हो। खबर रायपुर से है, बीजेपी के पार्षद स्मार्ट सिटी का घेराव करेंगे। स्मार्ट सिटी के कार्यों में गड़बड़ी के आरोप हैं। दोपहर 1 बजे प्रदर्शन किया जाएगा स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने। नेता प्रतिपक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़ा प्रदर्शन रायपुर से बीजेपी के जो पार्षद हैं वो स्मार्ट सिटी का घेराव करने वाले हैं और स्मार्ट सिटी के कार्यों में गड़बड़ी के आरोप है। दोपहर 1 बजे प्रदर्शन होगा स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे यहां पर मौजूद रहेंगे। गड़बड़ी के आरोप स्मार्ट सिटी में। और ब्रेक के बाद दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, सरकार को गाइडलाइन बनाने के लिए कहा गया है। कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा देने का विचार करें। केंद्र की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एनडीएमए के तहत राशि देने का विचार करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अदालत ने टिप्पणी भी की कि एनडीएमए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल नाकाम रहा है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ कहा गया अदालत की तरफ से? एक और खास बात जिस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, एनडीएमए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा। सुशील जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका के मुताबिक ये था कि कोविड संक्रमण के दौरान तमाम ऐसे परिवार हैं जो फिलहाल उनके कमाने वाले उनके घरों में नहीं है, उनकी मौत हो गई है और ऐसे में उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो केंद्र सरकार को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इस मामले में 6 महीने के भीतर एक गाइडलाइन जरूर बनानी चाहिए जिसके तहत वो ये तय करे कि ऐसे परिवारों को मुआवजे की जो राशि है वो दी जानी चाहिए। मुआवजे की राशि कितनी होनी चाहिए ये सरकार तय करे। केंद्र सरकार ने इससे पहले ये कहा था कि कोई भी अनुग्रह राशि देने का विचार फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया और ये कहा कि सरकार इस मामले पर विचार करे। क्योंकि एनडीएमए इस पूरे प्रकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं एनडीएमए का रोल काफी अहम था, लेकिन एनडीएमए को जिस तरह काम करना चाहिए इन तमाम परिवारों के लिए, तमाम लोगों के लिए, वो फिलहाल एनडीएमए के द्वारा नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कोविड के दौरान जो डेथ हुई है और डेथ को लेकर जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है उस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए सरकार कोई आसान सा गाइडलाइन बनाए जिससे तमाम जो लोग हैं उनको वो सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाए। तो कहीं ना कहीं सीधे रूप से इस पूरे फैसले को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट किया है कि जिन तमाम लोगों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हुई है उनको अनुग्रह राशि देने के लिए सरकार विचार करे और इस पूरे विचार को लेकर एक गाइडलाइन बनाए जो 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू।